नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और इस वक्त हैं वासवी किडो, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लगातार किताबें लिखती है और हमेशा आदिवासी बहुल राज्यों में दौरा करती रहती है, चाहे मणिपुर हो चाहे कहीं हो। पहले दीदी आपको जोहार रहेगा। जोहार। तो दीदी, एक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, और लगातार आज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और जगह जगह मनाया भी गया। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। झारखंड में तो शोषण कम नहीं हुआ है, चाहे वो डायन प्रथा हो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? और लगातार देखा गया जो स्पेनिश जो विदेश से महिला आई हुई थी, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी, जिसमें पूरा झारखंड शर्मिंदगी महसूस किया, कहीं ना कहीं पूरा देश शर्मिंदगी महसूस किया। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट की? क्या कुछ योजनाएं हैं कि जागरूक नहीं कर पाई है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगभग 115 साल लगभग हो गए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक हुई हैं और वो अपने अधिकारों की मांग करती रह रही हैं। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, देखिए इन घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस हैं, जो लॉ है उसको इन्फोर्स करना, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी तय करनी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, तो अकाउंटेबल लोग नहीं हो पा रहे हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी तय हो, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया तरीके से मेंटेन हो, सिस्टम बढ़िया तरीके से रन करे, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि इन सब घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल रोका जा सकता है। जो स्पेनिश महिला की बात आपने कही, निंदनीय है। और जब इस तरह से ब्रिटिशर्स या बाहर के लोग फॉरेनर्स आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके एक अटेंशन देना चाहिए और इनके प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए जो मेजर्स हैं ना, वो सब उनको करना चाहिए। तो ये नहीं हो पाता है। वही मैं कह रही हूँ ना, मैकेनिज़्म ढीला ढाला चले। कानून तो है, इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए ये सारी घटनाएं होती हैं। सजगता चाहिए। और देखिए, स्कूल बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को खोलना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अभी भी भारत में 100% लिटरेसी नहीं है। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी में भी लेस देन 50% लिटरेसी है। तो अगर शिक्षित होंगे, संस्कार आएगा, तो ये सब घटनाओं में रोक लगेगी, ये सब घटनाएं होंगी नहीं। हर कोई औरत को इज्जत से देखेगा। औरत के साथ उनके जो रिश्ते हैं, माँ का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, फुआ का, काकी का, चाची का, ये सब जो रिश्ते हैं ना, उस रिश्ते को तवज्जो मिलेगी। तो संस्कार कहाँ से मिले? संस्कार तो एजुकेशन से ही आएगा ना। और एजुकेशन में मिल नहीं रहे लोगों को। आधी तक पढ़ाई करके लोग छोड़ दे रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है कि लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। उसी का नतीजा है कि ये सब आवारागर्दी करते हुए गुंडे, बदमाश, नशे में लोग डूबे हुए हैं, लड़के लोग। तो ये सब घटनाएं हो रही हैं। और दीदी, और एक चीज़ जो हम लोग वार्ता करेंगे कि गवर्नमेंट के पहल करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जागरूकता, पहले तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूक किया जाता था, योजनाएं चलाई जाती थी। तो ऐसी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास मंत्रालय है। इसमें सामाजिक जागरूकता के बहुत टूल्स हैं। तो आप जैसे जनता से संवाद करने हो, तो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक, छोटे वीडियोज़ आप रात में उनको फिल्म दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा सकते हैं, उससे एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के स्कीम में, उनके फ्रेम में हैं, लेकिन है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उनके एजेंडा जो टॉप प्रायोरिटी होती है ना, प्रायोरिटी में ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, इसीलिए ये सारी घटनाएँ होती हैं। तो वो महिला अधिकार के, देखिए, महिलाओं के अधिकार, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो जंगल और ज़मीन का सवाल जो आपका सवाल था, कि अभी महिलाओं पर जो हमले बढ़ रहे हैं, वो खास करके जंगल और ज़मीन लूटने के लिए औरत को टारगेट किया जा रहा है। तो संसाधनों पर किसका हक है? संसाधनों पर यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का हक है। अगर आप गांव उजाड़ना चाहते हैं, जंगल लूटना चाहते हैं, ज़मीन लूटना चाहते हैं, तो औरत आती है, रेसिस्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो आप औरत को टारगेट करते हैं। रेप होता है, गैंग रेप, जो हसदेव में देखिए क्या हुआ, झूठे केस लग रहे हैं, औरतें रो रही हैं। पूरा 1,70,000 एकड़ का हसदेव का फॉरेस्ट उजड़ रहा है, लेकिन कोई रोक नहीं लग रही है।
बड़ी कंपनियों को, बड़े उद्योगपति को, प्राइम मिनिस्टर के देश को फ़ायदा दिलाने के लिए आप देखिए आदिवासियों के पूरे हक अधिकार को कुचला जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने मणिपुर की चर्चा की है, तो मणिपुर में भी देखिए ज़मीन लूटने की लड़ाई है, जंगल लूटने की लड़ाई है, और औरतों के साथ में गैंग रेप हुआ, उनको पूरे इम्फाल से कुकी-जोमी मार-मिजो को ख़त्म किया गया। तो ये जो पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों को बेदखल करना, आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पे उनका एसिमिलेशन करना, उनको हिंदुआइजेशन की प्रोसेस में ले जाना, उनको जंगल ज़मीन से बेदखल करके ख़त्म कर देना। मुश्किल से 8 से 10% आदिवासी कम्युनिटी के लोग होंगे जॉब में होंगे, बाकी 90% लोग खेती और आजीविका जंगलों पे निर्भर है। तो आप उनके पूरे सिस्टम को ख़त्म करके आप उनको कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो ये एक बहुत ख़तरनाक संकेत इस लोकतंत्र में दिखाई दिया है कि इस 10 सालों में जो कुछ चल रहा है, ऐसे में महिलाओं की ज़िंदगी और इस लोकतंत्र में महिलाओं की अस्मिता, इज़्ज़त, उनके सेफगार्ड को बहुत चोट पहुंचाई गई और उनके ऊपर बहुत खतरा बढ़ा है। और जंगल लूटना हो, रांची टाउन में भी देखिए ना, ज़मीन लूट की घटना होती है, महिलाएं आगे आ जाती हैं, फ्रंट लाइनर वो होती हैं प्रोटेस्ट में। तो फ्रंट लाइनर अगर महिलाएं होती हैं तो उन पे हमले होते हैं, उनके शरीर को टारगेट किया जाता है, झूठे केस डालना, उनके साथ बलात्कार वगैरह की घटनाएं। तो ये सब देखिए संसाधनों की लूट की जो एक नई राजनीति शुरू हुई है, इसको रोका जाना चाहिए। और मुझे लगता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ट्राइबल वीमेन है तो उनके संज्ञान में भी ये बातें आनी चाहिए कि संसाधनों की लूट के लिए, जंगल और ज़मीन की लूट के लिए औरत को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। हमारे देश में देखिए अभी भी डायन बता के औरतें मारी जा रही हैं और उनको सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। तो डायन को लेके हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर का कोई कानून नहीं है। तो जो कमी है इस देश में 70-75 सालों में जो काम नहीं हुए, उस काम को किया जाना चाहिए। और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। ये तभी जाकर आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। लगातार देखा जाता है झारखंड अभी भी कई अंधविश्वास जैसे गए, और आपने सही कहा कि ज़मीन से ही जुड़ा हुआ रहता है, या फिर ज़मीन अगर लूटना हो तो डायन के आरोप लगाकर भी हत्या कर दी जाती है। झारखंड में ज़्यादातर मामले हाल के वर्षों में, पिछले 2-3 दशकों में डायन बताकर औरतों की जो प्रताड़ना हुई, औरतों की जो हत्या हो रही है, उनकी जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर में, उसके कारण तो ज़मीन ही है। हाँ, कोई विधवा औरत है, अकेली औरत है, घर में रह रही है, उसके परिवार के लोग बाहर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ऐसी औरतों को कत्ल करो, ख़त्म करो डायन के नाम पर और उसकी ज़मीन हड़प लो। इसके तो पूरे रिकॉर्ड हैं। कई पुलिस ऑफिसर लोगों ने भी बताया कि देखिए डायन बता के जिन औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गांव से निकाला जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे लैंड एक बड़ा कारण है। हाँ, ये तो बहुत सारे केसेस में प्रमाणित हुआ। हम लोगों ने दुमका में पब्लिक हियरिंग किया था इसको लेकर, उसमें लगभग 140 महिलाएं ऐसी निकल आई थी जिनको डायन ज़मीन के कारण ही उनको प्रताड़ित किया गया था और डायन बता के उनको सताया गया, उनको गांव से बाहर किया गया था। लेकिन अभी भी हमारे स्टेट में डायन प्रोहिबिशन एक्ट जो है 2001 का, वो बहुत ही कमज़ोर है। अगर आप किसी को डायन बोलते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना लगता है। और डायन माने की परिभाषा भी उसमें सही तरीके से परिभाषित नहीं है, बिल्कुल 4 पेज का वो अधिनियम है। तो उसको संशोधित करके उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर डायन के नाम पे महिलाओं की हत्या हो रही है तो उसको कंपनसेट करना, उसको पुनर्वास करना, ये प्रावधान उस अधिनियम में नहीं है। और एक चीज़ वार्ता करेंगे, क्योंकि कई मीडिया हमने देखा है, न्यूज़ में भी, और हम लोग खुद भी चलाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर कहीं डिबेट नहीं की जाती है। एक और जंगल समाप्त होते जा रहा है। झारखंड में जो अनुकूल जो वन माना जाता है 31% चाहिए, लेकिन झारखंड में 21% पहुंचा है। यहाँ भी कोई पहल नहीं हो रही है और लगातार संशोधन हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल, हाँ, टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर औरतें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। देखिए, अभी जो खेती हो रही है उसमें उपज कम हो रही है, जो अभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका उत्पादन कम हो रहा है। जंगलों जो महिलाएं हैं वो मेन कलेक्टर हैं, संग्रहण करती हैं, महुआ, कुसुम, चार, चिरौंजी वगैरह इन सब चीज़ों को संग्रहण करती हैं, बेचती हैं, तो उनको थोड़ी कमाई हो जाती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिएगा कि महुआ का भी उत्पादन गिरा है, चिरौंजी का, कुसुम का, लाह का, इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो पूरी जो रूरल इकोनॉमी है, पूरी जो ट्राइबल इकोनॉमी है, वो गहरे प्रभावित है। इससे महिलाओं की जीवन जीविका
आजीविका का पर गहरा संकट आया है। एक दूसरा जो औरतों के ऊपर जवाबदेही होती है परिवार चलाने की, औरत है तो उसको लगता है बच्चे हैं, हस्बैंड है, खाना बनाना है, परिवार के दूसरे सदस्य हैं, पानी वो लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि अभी पानी का जो स्रोत है, पारंपरिक जो स्रोत हैं वो सब सूख जा रहे हैं, डाड़ी चुआ जो है ये सब सूख जा रहे हैं। तो इसके कारण महिलाओं को काफ़ी कठिनाई हो रही है, वो बहुत दूर जाती हैं पानी लाने के लिए। जंगल में भी पानी का संकट आया है। तो आपको ये देखना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से पानी, धरती के नीचे 3 लेयर का पानी है, फर्स्ट लेयर का पानी सूख गया, सेकेंड लेयर का भी सूखा, अब एकदम नीचे के लेयर में पानी है। तो ये पानी भी कैसे बचे रहे, और औरत को खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, मवेशियों को पिलाने के लिए, मवेशियों को धोने के लिए बहुत संकट है गांव में अभी पानी का। और इसकी भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं, क्योंकि पानी का जुगाड़ औरतों को करना पड़ता है, और इसके लिए वो भूखे समय से खाना नहीं खा पाती, नाश्ता नहीं कर पाते, पानी के जुगाड़ में वो जाती हैं, पानी लाती हैं, तब खाना बनाती हैं तो खाती हैं। तो उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी बहुत बदली है। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डाला है, महिलाओं के स्वास्थ्य पे, लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाला है। आपको देखना होगा कि जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो फूड हैबिट्स हैं, लाइफ है, वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग, देखिए अभी मार्च महीने में अभी ठंडा गया नहीं, होली के बाद ही जाड़ा जाता है, लेकिन अभी देखिए अभी से कितनी गर्मी लग रही है। और देखा जा रहा है, धरती 1% 1 डिग्री हमेशा गर्म होती जा रही है, और पिछले 10 सालों में 1.9 डिग्री से भी ज़्यादा धरती गर्म हुई है। ये सब फिगर्स आते रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो धरती जो गर्म हो रही है ना, इसका भी, और जेंडर जस्टिस की बात होती है, क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है, इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है कि भाई औरतों को कम भुगतना पड़े, क्लाइमेट चेंज का कम भुगतना पड़े। अभी लास्ट ईयर जैसे हम लोग महुआ का प्रोजेक्ट करते हैं, तो महुआ गिरता है, महुआ महिलाएं कलेक्ट करती हैं। लास्ट ईयर कम कलेक्शन हुआ, क्योंकि ठीक उसी समय पानी गिर गया, क्लाइमेट चेंज के कारण बेमौसम बरसात होती है, तो महुआ का कम कलेक्शन हुआ, तो उसका प्रभाव बिजनेस में पड़ गया। महिलाएं जितना लड्डू, अचार, केक, जेली बनाती हैं, उसमें उनका प्रभाव पड़ गया और उनकी आमदनी कम हो गई। तो इससे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से महिलाओं की आमदनी और उनकी जीविका में गंभीर संकट आया है, खतरा बढ़ा है, उनके जीवन में खतरा बढ़ा है। वो नॉर्मल लाइफ नहीं है, परिवार बहुत आराम से नहीं चला पा रही है ना, उनकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत सामान्य ज़िंदगी नहीं है। तो ये रोकना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पहल करने की आवश्यकता है, और छोटे छोटे कार्यक्रम, बिल्कुल, ये है ना, ग्रीन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे, और ग्रीन प्रोजेक्ट्स जंगल बढ़ाने होंगे, और जो हरा भरा एक्टिविटी है ना, वातावरण को हरा भरा करने, ट्राइबल नॉलेज को प्रोटेक्ट करिए। भाई जो पेड़ पौधे, जो पेड़ पानी जनरेट करता है, तो ट्राइबल नॉलेज को प्रोटेक्ट करिए, कौन से पौधे से पानी जनरेट होता है, उन पौधों को कल्टीवेट करिए। तो आपको ये सब में जाना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे हमने बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमने वार्ता किया, तो फिलहाल अपने कवरेज चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी झारखंड में देखा जा रहा है, खासकर ट्राइबल महिला जो हैं, जो जंगलों पे, ऐसे आपने इस बीच में भी बताया कि किस प्रकार जंगल समाप्त होने के कारण वे फल तत्वन वहाँ से लाभ ही नहीं पा रहे हैं, बेच भी नहीं पा रहे हैं। आजीविका के लिए भी गवर्नमेंट को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। देखिए, वो जो फॉरेस्ट और महिला का जो रिश्ता है, उसको समझने के लिए देखिए देश में एक कानून बना है, द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। इस एक्ट को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसका जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, उसका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को बढ़िया तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जंगल में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन का, प्रोसेसिंग का और मार्केटिंग की बात कही गई है। लेकिन ये हमारे स्टेट में हो नहीं पा रहा है। तो आपको चैप्टर 2 को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है, उसको कलेक्ट करती हैं महिलाएं, उसका MSP तय करना होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपको इतना देना चाहिए कि महिलाएं अपने परिवार और अपनी आजीविका ठीक से चला सकें। अभी MSP बहुत कम तय करती है गवर्नमेंट, इससे उनका पेट नहीं भरता है।
और एमएसपी जो गवर्नमेंट तय करती है, तो महिलाएं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करती हैं तो वो गवर्नमेंट को झामको फेड वगैरह को बेचना नहीं चाहती हैं, क्योंकि बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब महुआ कलेक्ट करेंगी, उसमें 22 रुपया 30 रुपया मिलते हैं, उनको 40 रुपये मिलना चाहिए, 45 रुपये मिलना चाहिए, तब उनको लगेगा कि कोई कमाई आई है। इसलिए रूरल इकोनॉमी, महिलाओं की जो रीढ़ है ना, ग्रामीण अंचल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है। उसका एक बड़ा कारण एमएसपी है। एमएसपी थोड़ा ऊंचा दर तय करना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छा, बिल्कुल एमएसपी, हाँ आपने कहा कि जो प्राइस जो तय होना चाहिए वो होना चाहिए। और एक चीज़ भी हम लोग वार्ता करेंगे कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है शहरों का ही विकास तक गवर्नमेंट सीमित रहती है, शहरों को ही चमकाने में लगी रहती है, लेकिन गाँव का विकास किन चीज़ों को करके किया जा सकता है? देखिए, गाँव के विकास के लिए वन जन योजना इन लोगों ने लॉन्च किया था, झारखंड सरकार ने। तो वन जन धन योजना जो है वो बहुत अच्छी योजना है, जिसमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उसको कलेक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना। मैं बोलती हूँ मड़वा और महुआ, ये दो चीज़ प्रोडक्ट को ही गवर्नमेंट अगर मार्केटिंग और प्रोसेसिंग करे तो मैं तो लाखों लोगों को नौकरी दे दूंगी। मैं तो 5 से 10 लाख लोगों को केवल महुआ फ्लावर के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और उसके प्रोडक्शन में मैं लोगों को जॉब दे सकती हूँ। और फिर इतने तरह के प्रोडक्ट है, केक है, लड्डू बहुत तरह के हैं, अचार है, जेली है, बहुत तरह के महुआ के प्रोडक्ट। मड़ुआ देखिए अभी आंगनबाड़ी केंद्र में इंट्रोड्यूस हो गया, तो मड़ुआ के लड्डू हैं, मड़ुआ के हलवा है, मड़ुआ के बहुत चिक्की है, मड़ुआ के जो चिप्स हैं, बहुत सारे मड़ुआ के आइटम लॉन्च हुए हैं। मड़ुआ में आयरन है, कैल्शियम है, महुआ में प्रोटीन है, आयरन है। तो ये दो प्रोडक्ट को तो लेके गवर्नमेंट को प्लानिंग कर देना चाहिए, और उसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इसमें मिलेगा। हम लोगों ने इसीलिए महुआ फ्लावर का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्लान किया है। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लैंड दे रहे हैं, सरकार हमें 4-5 करोड़ दे दे, 2 करोड़ भी दे दे, तो हम लोग महुआ फ्लावर का कलेक्शन प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएंगे और उसमें हम इतने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जी बिल्कुल। पलास का फूल से भी देखा जा रहा है कि देखिए, पलास का फूल मेडिसिनल है। वो अभी गर्मी के दिन में आप उसके शरबत पीजिएगा, आपका पेट ठंडा रहेगा। और पेशाब संबंधी जितनी बीमारियां होती है, आँखों की जो बीमारियां होती है, उसमें पलास का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इस्तेमाल होता है। तो मेडिसिनल चीज़ों को आपको प्रमोट करना होगा। जो औषधीय पौधे हैं उनको आपको प्रमोट करना पड़ेगा, जो ट्राइबल नॉलेज है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करना पड़ेगा। हम लोग इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर हम लोगों का होम्योपैथी, एथनो मेडिसिन को लेकर बड़ा काम है। 50,000 प्लांट्स हैं जो आउट ऑफ लेबोरेटरी हैं, जो झारखंड उड़ीसा के जंगलों में मिलने वाले 50,000 से ज़्यादा प्लांट हैं जो आदिवासी जंगलों में हैं, और उनसे ही आदिवासी जीता है, अपनी बीमारियों को बचाता है और अपनी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी देता है। वो वहाँ पे एलोपैथ के सिस्टम है नहीं, तो आदिवासी अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को लेकर ही आगे हाँ। और उसको आप देखा जाता है नहीं, उसमें वो लोगों का आजीविका भी है, उसमें आजीविका के साथ, जैसे कि मान लीजिए मैंने महुआ फूल की बात की, बहुत सारे देयर आर प्लेंटी, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। आप उसको उसका कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग की करेंगे तो आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इसमें स्किल भी करके एक एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, स्किल भी युवा होंगे, जो स्किल होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लाइवलीहुड मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। चलिए, तो हमने बहुत चीज़ों को वार्ता किया। फिलहाल दीदी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो इस वक्त हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस राजधानी रांची के कुछ टोला में हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने वार्ता किया वासवी कीडो, जो हमेशा एक्सपर्ट है, ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा देश दुनिया में घूमते रहती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।